यूपी के सरकारी कर्मचारी को कॉकरोच बनना पड़ा भारी। कॉकरोच बनकर योगी सरकार पर उठाया था सवाल। आगरा के अग्निशमन विभाग ने नौकरी से किया बर्खास्त। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये विरोध प्रदर्शन करने वाले कोई और नहीं, कॉकरोच हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कॉकरोच हैं। लेकिन ये कॉकरोच बाथरूम और नालियों में घूमने वाले नहीं हैं। ये कॉकरोच विदेश से लौटकर मोदी सरकार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी कर देने वाले अभिजीत दीपके के समर्थक हैं, जो पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यूपी का एक सरकारी कर्मचारी भी गया था, लेकिन अब यही हरकत उसे भारी पड़ रही है, क्योंकि योगी सरकार ने उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। दरअसल 3 मई को नीट का पेपर लीक हो गया था, जिसे मुद्दा बनाते हुए अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जंतर मंतर पर डेरा डालकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके समर्थन में उतरे यूपी के जिला आगरा के अग्निशमन विभाग में तैनात कर्मचारी जितेंद्र राठौर भी कॉकरोच बनकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सर, मैं आज कॉकरोच बना हूँ, तो मैं कॉकरोच कोचिंग सेंटर शुकाबाद में चला भी रहा हूँ और कॉकरोच पार्टी से मैं प्रभावित भी हूँ। हम जैसे लोगों के लिए ही बनाई गई है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच बनकर आगरा की सड़कों पर घूम रहे फायरमैन जितेंद्र राठौर मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले और आगरा के साथ ही लखनऊ, दिल्ली में भी कॉकरोच बनकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस अग्निशमन विभाग में वो तैनात हैं, उसी विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कई अधिकारियों का नाम लेकर उनके खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिस पर विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजकर 15 दिनों में जवाब मांगा था। लेकिन इसके बावजूद जितेंद्र राठौर ने विभाग को जवाब देना बेहतर नहीं समझा, जिसके बाद उन्हें अग्निशमन विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस पूरे मामले पर डीसीपी मुख्यालय कार्मिक अतुल शर्मा ने बताया, फायरमैन जितेंद्र राठौर को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगातार अनुशासनहीनता की। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया था। नोटिस घर और तैनाती स्थल दोनों पर भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। विभागीय नियमों के मुताबिक उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अब अगर वो वर्दी या पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्दी में सड़क पर कॉकरोच बनकर रेंग रहे फायरमैन जितेंद्र राठौर को विभाग ने अनुशासनहीनता के आरोप में पहले ही नोटिस भेजा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और अब अगर वो सरकारी वर्दी पहनकर कॉकरोचों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। छात्रा से छेड़छाड़ का भी लगा आरोप। कॉकरोच बनकर घूम रहे जितेंद्र राठौर ने सिर्फ विभाग के साथ ही अनुशासनहीनता नहीं की, उन पर एक छात्रा से छेड़छाड़ का भी आरोप है। दरअसल जितेंद्र राठौर गणित से नेट परीक्षा पास करके दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पीएचडी भी कर रहे थे, जिसके लिए अग्निशमन विभाग ने उन्हें अध्ययन अवकाश भी दिया था। इसी दौरान संस्थान की एक छात्रा ने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। छात्रा की शिकायत के बाद उन्हें संस्थान से निकाल दिया गया था और अब उनके खिलाफ अग्निशमन विभाग ने कार्रवाई करते हुए पद से बर्खास्त कर दिया है। विभाग की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जितेंद्र राठौर जिस कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में उतरे हैं, उन कॉकरोचों के अड्डे यानी जंतर मंतर पर आए एक कॉकरोच ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आपका नाम क्या है? पूरा कॉकरोच बन के आ गए आप? जी, मेरा नाम कॉकरोच है सर। कॉकरोच ही नाम है? जी। गर्मी तो कर रही होगी यार? हाँ सर, गर्मी लग रही है। तो फिर मतलब इतना आप बलिदान दे रहे हैं? जी। चलिए ये बताइए कि करते क्या है आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं? मैं बीए कर रहा हूँ सर। तो अभी क्या कॉलेज बंद है? नहीं, कॉलेज तो खुला है सर, बट अभी यहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ कॉलेज में लीव एप्लीकेशन दे के। तो लीव कितने दिनों का दिया?
अभी मैंने डेट नहीं डाला है, बस इतना बोला हूँ कि सर मुझे अभी लंबी छुट्टी की ज़रूरत है, मैं नहीं आ पाऊँगा, और डेट नहीं मेंशन किया तो है। आपके कॉलेज में अटेंडेंस प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं सर, प्रॉब्लम होती है, बट वो जो शिक्षक हैं उनके भी बच्चे पीड़ित हैं इस चीज़ से, इस परीक्षा व्यवस्था से, इस एजुकेशन सिस्टम से, तो वो हमारी फीलिंग को समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, पूरे यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमारे साथ मतलब पूरी यूनिवर्सिटी ने इसके लिए अपना जो है नियम बदल दिया अटेंडेंस? नहीं, यूनिवर्सिटी ने नियम नहीं बदला। उन्होंने बोला कि जैसे एक नियम होता है कि आप इतने दिन तक छुट्टी ले सकते हो, उतने दिन तक उन्होंने बोला है। उसके बाद में अगर हम लेते हैं तो हमको टर्मिनेट करेंगे, हम टर्मिनेट हो जाएंगे सर। एक साल हमारा बर्बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम अगले साल कर लेंगे। लेकिन अगर ये प्रदर्शन टूटा सा तो इसके बाद कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि हम अपनी बात को रखें और सरकार से किसी भी मंत्रालय को अच्छे से तरीके से चलाने के लिए सुझाव दे पाएँ, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है सर। अगर इसमें कोई साथ नहीं आया, इसमें कोई आवाज़ नहीं उठाया, तो फिर यहाँ से देश नीचे की तरफ जाएगा। ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर उन्होंने, क्या आपको लग रहा है वो इस्तीफा देंगे? जी, लग रहा है, पूरा विश्वास है वो इस्तीफा देंगे। और क्या उनके मात्र इस्तीफा दे देने से पूरे सिस्टम में सुधार हो जाएगा? जी सर, सुधार हो जाएगा, धीरे धीरे होगा सुधार, लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा? हो जाएगा मतलब सर। कुछ देखिए, तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बता दूं, अगर वो इस्तीफा देंगे तो सबसे बड़ी जीत यही होगी, और सुधार का सबसे पहला पड़ाव ये ही चालू हो जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा, जो शिक्षा मंत्री आएगा उसको एक डर होगा, वो जिम्मेदारी के साथ काम करेगा कि हम अगर गलती करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हुआ था। तो वो कोशिश करेगा अच्छा करे। अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर नहीं करता है तो उसके साथ भी उसको भी चेंज किया जाएगा। सर, हमारे देश में बहुत सारे योग्य नेता हैं ऐसे जो किसी भी मंत्रालय को चला सकते हैं। दूसरा शिक्षा मंत्री कौन हो सकता है आपके हिसाब से? किससे होना चाहिए? सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योग्य नेता हैं, तो मैं उनका लूंगा तो कोई और छोड़ जाएगा, क्योंकि योग्यता बहुत लोगों के अंदर है। अरे तो नाम तो बता दीजिए, नाम बता दीजिए। क्या आप स्टूडेंट है यार, आप अपनी राय रख रहे हैं कि हाँ ये योग्य हैं। मैं बता दूं, अभी रूलिंग पार्टी में मोदी सरकार है, ठीक है, बीजेपी है, तो वो उनको भी एलिमिनेट करना आता है कि हाँ कौन अच्छा है कौन नहीं है, वो एनालिसिस करें। बीजेपी गवर्नमेंट में ही शिक्षा मंत्री के लायक कोई तो होगा आपके हिसाब से? सर, बीजेपी गवर्नमेंट शिक्षा मंत्री के लायक कई सारे नेता हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कई सारे नेता लायक हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जो सुप्रीम लीडर है वो अनुशासित तरीके से सारे मंत्रालय को अच्छी निगरानी रख के अच्छे से चलवाता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। धर्मेंद्र प्रधान भी पेपर लीक नहीं करवा पाता सर, इतनी औकात नहीं। धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो कौन? धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो कौन, ये तो बताइए। ये जो पेपर लीक में पकड़े गए हैं वो खुद कह रहे हैं इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है, उनको छिपाया जा रहा है। तो जहाँ तक उनका बयान है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान से भी ऊपर ऐसे लोग हैं कुछ जिनका भी हाथ है। तो इसलिए सर, तो जैसे जो सुपीरियर होता है सर उसको सुधरना चाहिए, उसको अच्छे से निगरानी रख के अच्छे से मंत्रालय चलवाना चाहिए। तो बहुत सारे योग्य नेता हैं, उनको दें और वो करें, उनकी उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। यहाँ पे तो ये भी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि यार इतने सारे लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पे और उनके कंधे पे एक तरीके से बंदूक रख करके खुद के चेहरे को चमकाने की कोशिश की जा रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग को नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले दिन से यहाँ पे हैं। तो अगर ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं तो फिर वो किसी दूसरे मानसिकता से यहाँ पे आते हैं, उनकी बातों को प्लीज़ ध्यान न दें। 23 दिनों से यहीं पे हैं? हाँ, मैं 20 तारीख से यहीं पे हूँ कंटिन्यू। और मतलब आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आपको लेकर के कॉल नहीं है? यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मैसेज आया था, कॉल आया था, लेकिन मैंने सर बोल दिया मेरी मजबूरी है, आप समझिए। अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, नहीं समझते हैं तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए आप। आपके लिए आपके यूनिवर्सिटी ने नियम बदल दिया? नियम नहीं बदला, मैंने ये बोला कि अगर आप समझ सकते हैं तो प्लीज़ आप अप्रूवल दीजिए, नहीं तो आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। प्लीज़ आप नियम और कानून को अपने हाथ में ना लीजिए। आप नियम कानून के तरीके से अगर आप दे सकते हैं लाओ तो आप करिए, नहीं तो आप एडमिशन कैंसिल। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं। मतलब वो नियम में आपके लिए नियम एक जो लीव का टाइम होता है तब तक वो देखेंगे, उसके बाद वो कैंसिल करना पड़ेगा उनको। और मैं भी इस चीज़ का समर्थन। कितने दिनों का लीव लिया आपने? अभी मैं कहता रहा हूँ, अभी मैं मतलब कोई निश्चित नहीं है कि मैं कितने दिन का लीव लिया हूँ। धर्मेंद्र जी आज चाहे हम लोग आज चले जाएं। देखिए आप शिक्षा, उनको बस ये आप एजुकेशन पे बात करने आए हैं। मैं उनको ये बोला हूँ कि सर मैं भी स्टूडेंट हूँ आपके यूनिवर्सिटी में, मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ जो आने वाले काल अनंत कालों तक के लिए है। अभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। हम जा रहे हैं सर, कब आएंगे ये मुझे नहीं पता। जिंदा आएंगे कि कफन के साथ आएंगे ये भी मुझे नहीं पता। जेल में जाएंगे कि यहाँ आएंगे ये भी नहीं पता। बट जा रहे हैं तो ये नहीं कहूँगा कब तक आऊँगा। उम्मीद है सरकार अगर जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी हमको भेज